वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने अपने सीयूटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिकल एजुकेशन को रखा है, उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि है हमारा योगाभ्यास और उसकी कुछ मूल बातें। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीयूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, ठीक है। तो देखो, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे सीयूटी के एग्जाम में पूछने वाला है। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने ही बच्चे चाहते हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाकर अपना जो है ग्रेजुएशन, जो कॉलेज जाना मतलब जिनको जाने का मन है, उन बच्चों के लिए आज की वीडियो। क्योंकि देखो, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाके दे सकता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट रहते हैं इन सारे जितने भी यूनिट्स है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और जितने बच्चों ने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, जो 3 यूनिट है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जिन बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो उसको भी एक बार देख ले जाकर, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है सीयूटी एग्जाम को लेकर वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का इस वीडियो का रहने वाला है वो है सूर्य नमस्कार, जिसको हम सन सैल्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार से हम अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के साथ जाएंगे। यानी कि सूर्य का अर्थ होता है सूरज, आप सभी को पता होगा, और नमस्कार मतलब कि अभिवादन करना। सूर्य नमस्कार बेसिकली हम अपने जो दैनिक जीवन में हम सुबह के टाइम करते हैं। आपने देखा होगा जब आप पार्क वगैरह जाते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूर्य नमस्कार की अवधि को करते हैं। तो सूर्य नमस्कार होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसके फायदे क्या होते हैं, हम इन सारी चीजों को बेसिकली आज जानने वाले हैं। उसके बाद हम वीडियो के आगे में डिस्कस करेंगे कुछ आसन के बारे में, मतलब कि खड़े होकर कौन से आसन किए जाते हैं, उनके क्या लाभ होते हैं, फिर बैठकर कौन कौन से आसन किए जाते हैं, लेटकर कौन से ऐसे आसन हैं जो किए जाते हैं, और उन आसनों को करने से हमारी बॉडी को क्या लाभ होता है, किन कारणों के लिए हम उन आसनों को करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के नजरिए से, सीयूटी एग्जाम के नजरिए से, फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखो, सूर्य नमस्कार का अर्थ आपको सभी को पता है, अभिवादन हो गया, और उसके साथ एक प्रभाव होता है जो क्या करता है, 12 परस्पर संबंध आसनों की एक श्रृंखला है। यहां से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा, सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने आसनों को किया जाता है। तो आपको बताना है सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया में हम लोग 12 आसनों को दोहराते हैं। कितने आसनों को दोहराते हैं? 12 आसनों को। आगे अगली स्लाइड में हम बात करेंगे कि ये जो 12 आसन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और छोटा सा पॉइंट है, हो सकता है एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। मुख्य रूप से हम सुबह के टाइम इसको करते हैं, सुबह के टाइम पे इसको करा जाता है। और इसको करने से हमारी बॉडी में क्या, तो एनर्जी, ऊर्जा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वो सुधार होता है। उसमें हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट होती है, साथ ही साथ मानसिक एकाग्रता में भी हमें मदद मिलता है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार को करने से ये सारे फायदे होते हैं। अब कुछ बेसिकली कुछ फायदे ऐसे हैं जो हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि चयापचय प्रतिरक्षा में हमारे सुधार करता है, ठीक है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में, डेली दिनचर्या के जो आपका दिनचर्या है, उस डेली लाइफ में अगर आप सूर्य नमस्कार के एक दो मतलब जो 2-3 बार भी अगर आप अपने लाइफ में करते हो, ठीक है, रेगुलर अगर करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक है। मांसपेशियों को ये सुधार करता है, हमारे जॉइंट्स को मजबूत करता है, हमारे मसल्स को, जॉइंट्स को, उसको मजबूत बनाता है। साथ ही साथ तनाव और चिंता से हमें राहत मिलता है, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार अगर आप करते हो तो आप एंजाइटी को दूर कर देते हो, साथ ही साथ आप चिंता मुक्त हो जाते हो। उसके बाद फेफड़ों की क्षमता को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। हमारे जो फेफड़े हैं उसकी क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो इस पेज से 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं सीयूटी एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्या कि सूर्य नमस्कार की जो चरण होते हैं, सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कितने आसनों को किया जाता है, तो 12 आसनों को किया जाता है। सूर्य नमस्कार का अर्थ क्या होता है, तो सूर्य का अर्थ होता है सूरज, नमस्कार का अर्थ होता है अभिवादन, ठीक है। कब किया जाता है, तो सुबह के टाइम पे किया जाता है। और किस किस कैसे लाभ होते हैं, तो लाभ आपके सामने ये रहे, हमारे जैसे कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना, है ना। साथ ही साथ हमारे बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करना, हमारी बॉडी में ऊर्जा बढ़ाना। तो ये सारी चीजें से हमें सूर्य नमस्कार से हेल्प मिलती है, ठीक है। अब हम 12 चरणों को देख लेते हैं। एक तरफ आप देखोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे 12 चरणों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और इस तरफ जो है आपको
इमेज रखा गया है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सके, ठीक है, 12 चरणों को समझ सके। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी एक इमेज उठा के आपके एग्जाम में दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए कि इस इमेज का नाम क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इधर आप देखोगे, इधर हम पहले नामों को पढ़ लेते हैं कि 12 जो आसन है, ठीक है, जो 12 चरण है सूर्य नमस्कार में, वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रणामासन, ठीक है, प्रणाम की मुद्रा, जिसको हम प्रणाम की मुद्रा बोलते हैं। प्रार्थना मुद्रा हम जिसको कहते हैं, है ना, हम ऐसे खड़े रहते हैं, हम श्वास लेते हैं। साथ ही साथ दूसरा आता है हमारा हस्त उत्तान आसन। तो पहली मुद्रा तो हमारी ये हो जाएगी, दूसरा आसन हमारा ये हो जाएगा जिसमें हम अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। तीसरा आता है यानी कि उठी हुई भुजा, ठीक है, दूसरा जो आसन है उसको हम क्या कहेंगे, उठी हुई भुजा। हम अपनी भुजाओं को ऐसे ले जाएंगे, पहला आसन ये होगा, दूसरे में हम अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इधर आप देख सकते हो इमेज में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। तीसरा आता है आपका पदहस्तासन, ठीक है, हाथ से पैर तक की मुद्रा। हम जैसे पहला पोजीशन ये था, दूसरे में हम हाथ को ऊपर लेके गए, तीसरे में हम अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये वाला तीसरा मुद्रा हमारा कहलाएगा। उसके बाद जो चौथा आसन हमारा होता है सूर्य नमस्कार की अवधि में, उसको हम नाम देते हैं अश्व संचलासन, ठीक है। तो ये होती है हमारी अश्वरोही मुद्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, अश्वरोही मुद्रा कहते हैं। इमेज को आप लोग देख लो, हो सकता है एग्जामिनर कोई भी एक इमेज उठा के आपके एग्जाम में रख दे और आपसे पूछ ले कि इस मुद्रा का क्या नाम है, ठीक है। तो इसको हम अश्वरोही मुद्रा कहते हैं, ठीक है। अगला आता है पांचवा दंडासन, यानी कि फ्लैंक पोज, जिसको हम बोलते हैं फ्लैंक पोज। तो फिफ्थ पोजीशन हमारा जो फिफ्थ आसन है वो क्या हो जाएगा, फ्लैंक पोज यानी कि दंड आसन, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। अगला है सिक्स्थ, छठा आसन होता है हमारा अष्टांग नमस्कार आसन, जिसमें हम 8 अंगों वाला आसन जिसको हम बोलते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे भी आप सबसे से पूछ सकता है कि 8 अंगों वाले आसन को हम क्या कहते हैं, तो अष्टांग आसन कहते हैं, अष्टांग नमस्कार आसन कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, जिसको हम 6th पोजीशन में मेंशन करते हैं, यानी कि 6th आसन में मेंशन करते हैं, ठीक है। सातवां है भुजंग आसन, यानी कि कोबरा मुद्रा, सातवीं पोजीशन, सातवां आसन क्या कहलाता है, कोबरा मुद्रा। हो सकता है एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले कि कोबरा मुद्रा को, मतलब जो भुजंग आसन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कोबरा मुद्रा के नाम से हम भुजंग आसन को जानते हैं। ये सातवां जो आसन है ये क्या है, कोबरा मुद्रा यानी कि भुजंग आसन, ठीक है। उसके बाद पर्वत आसन, यानी कि पर्वत की मुद्रा, 8th आसन, ठीक है। 8वीं आसन हमारी क्या हो जाएगी, 8वीं आसन हमारी पर्वत आसन, यानी कि पर्वत की मुद्रा होता है ना, हम अपने बैक को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं इस तरीके से। 9th है हमारा अश्व संचल, मतलब ये जो आगे जो पोजीशन होगी, ये सारी जितने भी आसन है ये सारे आसन अब रिपीट होंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर हमारा ये हस्त उत्तान आसन, प्रमासन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9th, 10th, देन 11th, देन हमारा 12th, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार की अवधि में, सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया के दौरान हम लोग कुल जो है वो 12 चरणों को फॉलो करते हैं। 12 चरणों को आपको ध्यान में देना है, 12 चरणों के नामों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं नामों से जो है हो सकता है इमेज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट में हाथ को हम जोड़ेंगे, प्रणाम मुद्रा, हाथ हमारी भुजाएं ऊपर जाएंगी। तीसरे में हम नीचे आएंगे, फिर हम अपने पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, एक पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर हम अपनी बॉडी का जो बैक पोस्चर होता है उसको हम ऊपर करेंगे, ठीक है। फिर कुछ इस तरीके से अपने जो चेस्ट को होता है वो जमीन पर टच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम श्वास लेते हुए अपने पूरे कमर को पीछे की तरफ जितना हो सकता है उतना देखने की कोशिश करेंगे। देन हम फिर से पर्वत की मुद्रा में आएंगे, पर्वत मुद्रा जो होती है उसमें आएंगे। देन हम शुरू के जो 4 हमारे आसन थे उसको हम रिपीट करेंगे। तो ये हमारे सूर्य नमस्कार के कुल 12 चरणों थे, जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर, आप सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो, है ना, और सीयूटी के एग्जाम में अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी मिस कर देते हो तो आप 4 से 5 नंबर अपने मिस कर देते हो, ठीक है। तो उन चीजों से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सारे आसनों के नाम आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा, अगला स्लाइड क्या है, हमारे योग मुद्राएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे योग मुद्राओं के बारे में, है ना, आसनों के बारे में। तो सबसे पहले आसन में 3-4 तरीकों से आसन किए जाते हैं, जैसे खड़े होकर कुछ अलग आसन है, बैठकर अलग आसन होते हैं, लेट कर अलग आसन किए जाते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन। खड़े होकर हम जो आसन करते हैं वो कौन कौन से हैं, पार्ट ए हम डाल देंगे यहाँ पे, यानी कि खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में हम जो आसन करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके स्पष्टीकरण क्या क्या होते हैं और उनसे हमें हमारी बॉडी को क्या लाभ मिलता है। तो देखो यहाँ पर खड़े होकर कौन कौन से आसन किए जाते हैं, तो 4 आसनों की बात की गई है, ठीक है। 4 आसन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, 4 आसनों के बारे में और उनके जो स्पष्टीकरण और लाभ, ठीक है, उनका क्या स्पष्टीकरण है आसनों का और उनसे हमें हमारी बॉडी को क्या लाभ बेसिकली
मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें 4 आसनों के बारे में आपको ध्यान देना है। हो सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है कि खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं। खड़े होकर 4 आसन आते हैं जो आप फॉलो करते हो अपने डेली रूटीन लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या पॉइंट आएगा, सबसे पहले आप इसमें पहला पॉइंट मेंशन करोगे उत्तिकता त्रिकोण आसन, जिसको हम त्रिकोण मुद्रा कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रिकोण मुद्रा। तो इस त्रिकोण मुद्रा में क्या, देखो ये क्या करता है, तो हमारी छाती खोलता है, यानी कि जो हमारी चेस्ट है उसमें पंप आता है। अगर हम इस त्रिकोण मुद्रा को करेंगे तो हमारे चेस्ट में पंप आएगा, साथ ही साथ हमारे पैर कमर को मजबूत करता है, हमारी पाचन प्रक्रिया को सुधार करता है। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ ले कि पाचन प्रक्रिया को सुधार करने वाला कौन सा आसन है, किस आसन की सहायता से हम अपने पाचन प्रक्रिया को सुधार कर सकते हैं। तो आपको बताना है उत्थिता त्रिकोण आसन, जिसको हम त्रिकोण मुद्रा भी कहते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ हमारा फर्स्ट आसन था, इसका स्पष्टीकरण और लाभ हो गया। दूसरा आता है हमारा उत्कटासन, जिसको हम कुर्सी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, दूसरा आसन कौन सा है, दूसरा है हमारा उत्कटासन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुर्सी मुद्रा कहते हैं, जिसको हम कुर्सी मुद्रा के रूप में जानते हैं। इसका क्या स्पष्टीकरण और लाभ है, तो देखो ये क्या करता है, हमारे जांघ, कूल्हे और कंधों में हमारे ताकत पैदा करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को इंक्रीज करता है। ठीक है, और क्या करता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करता है। तो ये हमारा सेकंड आसन हो गया उत्कटासन, जिसको हम कुर्सी मुद्रा कहते हैं। तीसरा आता है हमारा खड़े होकर आगे की ओर झुकना, यानी कि पदहस्तासन। ठीक है, तो इसके क्या क्या लाभ है, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी और हैमस्ट्रिंग में लचीलापन बढ़ाता है। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसको मजबूत करता है, साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग को भी, हम हैमस्ट्रिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। तो ये चीजें छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है हमारा अर्ध चक्रासन, यानी कि हाफ व्हील पोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाफ व्हील पोज। अर्ध चक्रासन को बोलते हैं हाफ व्हील पोज। इसको आपको ध्यान रखना है। जितने भी नाम एक्स्ट्रा में नाम दिए गए हैं, जैसे कि त्रिकोण आसन को हम लोग त्रिकोण मुद्रा बोलते हैं, उत्कटासन को हम लोग कुर्सी मुद्रा बोलते हैं, साथ ही साथ अर्ध चक्रासन को हम लोग ने बोला भी हाफ व्हील पोज। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आप ये नहीं है कि आप स्कूल का 11th 12th का एग्जाम देने जा रहे हो, आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो, आप एक कंपटीशन के एग्जाम में बैठने वाले हो। ठीक है, तो आपको उसी लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पॉइंट से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या करता है, तो ये करता है हमारा, इधर देखोगे आप, यहाँ पे इसकी स्पष्टीकरण क्या है कि रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। तो हमारे पेट में जितने ऑर्गन्स होते हैं उसको उत्तेजित करता है। ठीक है, अर्ध चक्रासन हाफ व्हील पोज। तो अभी तक हमने बात करा कि खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं, तो खड़े होकर 4 आसन किए जाते हैं। 4 आसनों में कौन कौन सा, तो त्रिकोण आसन, उत्कटासन, ठीक है, फिर हमारा खड़े होकर आगे की ओर झुकना, अर्ध चक्रासन, हाफ व्हील पोज। तो ये 4 मुद्राएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं बैठकर किए जाने वाले आसनों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे आसन जो बैठकर किए जाते हैं। अभी हमने बात किया था कि ऐसे आसन जो खड़े होकर किए जाते हैं, जिसके अंदर 4 आसनों के बारे में हमने बात करा। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक है कि बैठकर कितने आसन किए जाते हैं। तो इधर देखोगे बैठकर कितने आसन किए जाते हैं, तो सबसे पहला आता है पर्वतासन, दूसरा है उष्ट्रासन, तीसरा योग मुद्रासन, चौथा सिंहासन और पांचवा धनुरासन और छठा हो जाता है हमारा सुखासन। तो 6 आसन इसमें बैठकर कितने आसन किए जाते हैं, तो 6 आसन आपको ध्यान में रखना है और याद भी रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए बैठकर कितने आसनों को किया जाता है, तो आप बता देना 6 आसन किए जाते हैं। ठीक है, तो 6 आसन बैठकर किए जाते हैं, खड़े होकर 4 किए जाते हैं। ये जो डेटा है, इन डेटाओं को आपको याद रखना है। कुछ भी पूछ सकता है, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तरीके से। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक बैठकर किए जाने वाले आसन 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला इसमें कौन सा पॉइंट आता है, तो देखो पहला पॉइंट कौन सा है इसमें, हमारा पर्वतासन, जिसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन पोज बोलते हैं। ठीक है, पर्वतासन का दूसरा नाम क्या है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि पर्वतासन का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता देना माउंटेन पोज। माउंटेन पोज को हम क्या बोलते हैं, पर्वतासन बोलते हैं। इसका स्पष्टीकरण और लाभ देखते हैं। ये क्या करता है, शरीर के संरेखन और मुद्रा में सुधार होता है। ठीक है, और हमारी सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा पर्वतासन क्या करता है, हमारी जो बॉडी का जो संरेखन है उसको अच्छा करता है, उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा उष्ट्रासन। ठीक है, दूसरा आसन कौन सा है हमारा, हाँ दूसरा है हमारा उष्ट्रासन यानी कि ऊंट मुद्रा। ठीक है, उष्ट्रासन यानी कि ऊंट मुद्रा। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऊंट मुद्रा किस आसन को कहा जाता है, तो आप बता देना उष्ट्रासन को हम लोग ऊंट मुद्रा कहते हैं।
इसका क्या होता है, तो ये हमारी छाती, हमारे चेस्ट शोल्डर को खोलता है, हमारी जो चेस्ट है उसमें पंप आता है, हमारे शोल्डर को खोलता है, ठीक है। साथ ही साथ पीठ के निचले हिस्से के दर्द से हमें राहत दिलाता है, ठीक है। हमारे जो बैक में, जो हमारे पीठ में जो दर्द होता है, लोअर बैक में जो दर्द होता है, उससे हमें हेल्प मिलती है। अगर हम उच्च आसन को करेंगे तो हमारे जो पीठ का जो लोअर बैक है उसमें हमें राहत मिल जाएगी, उसमें जो दर्द होता है उससे हमें राहत मिलने वाला है, ठीक है। थर्ड आता है हमारा योग मुद्रासन। तीसरा आसन कौन सा है, बैठकर जो करते हैं योग मुद्रासन। ये क्या करता है, तो हमारी पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है। क्या करता है, पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है और उदार क्षेत्र में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, ठीक है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ हमारी जो पाचन क्रिया है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम है उसको भी इंप्रूव करता है, ठीक है। कौन करता है, तो योग मुद्रासन करता है, ठीक है। कौन करता है, योग मुद्रासन करता है। फिफ्थ आता है हमारा सिंहासन के बारे में, सिंहासन, ठीक है। फोर्थ मुद्रा, ठीक है। चौथी मुद्रा कौन सी है, सिंहासन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस आसन को अगर हम करेंगे तो हमारे गले और स्वर यंत्र की स्थिति में सुधार होता है, चेहरे का तनाव दूर होता है। आपने देखा होगा लोगों को कि बहुत सारा काम कर लेते हैं तो उनके चेहरे पर स्ट्रेस हो जाता है और हमें साफ साफ दिखने लगता है कि इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेस में है, चेहरा इसको बिल्कुल डल हो चुका है। तो इन सारी चीजों को दूर करने का काम कौन करता है, तो करता है सिंहासन, ठीक है। क्या करता है, हमारा गला और हमारा जो स्वर यंत्र है, ठीक है, जहां जो हमारे गले में जो हम बोल पाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादा काम करने की वजह से, ज्यादा थकावट की वजह से आपकी जो आवाज भी सही से नहीं निकलती है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठकर सिंहासन को करते हैं, सिंहासन आसन को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धनुरासन, जिसको हम बोलते हैं बो पोज, ठीक है। क्या बोलते हैं, बो पोज बोलते हैं, ठीक है। कौन सा है धनुरासन, ये क्या करता है, तो पीठ, देखो पीठ और पेट की जो मांसपेशियों को मजबूत करता है और एनर्जी को इंक्रीज करता है। याद रखना है कि धनुरासन क्या, जिसको हम वो पोज बोलते हैं, क्या करता है, हमारी पीठ और पेट की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं पीठ और पेट के, उनको क्या करता है, मजबूत करता है। साथ ही साथ हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है, हमारे अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है। सिक्स्थ हमारा आसन है, सबसे लास्ट आसन आता है आज का इस वीडियो का, है ना, सुखासन, जिसको हम आसन मुद्रा कहते हैं, सुखासन, ठीक है। ये क्या करता है, तो देखो ये क्या करता है, हमारे बुनियादी ध्यान मुद्रा तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को शांत करने का काम कौन करता है, हमारा आसन मुद्रा, जिसको हम सुखासन कहते हैं। तो बैठकर कितने मुद्राएं, बैठकर कितने आसन किए जाते हैं, 6 किए जाते हैं। खड़े होकर 4 किए जाते हैं और बैठकर 6 किए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब तीसरा आसन कौन सा है योग मुद्राओं के अंतर्गत, तीसरा आसन हम लोग करते हैं इसमें लेट कर किए जाने वाले आसन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा लेट कर किए जाने वाले आसन, सी पार्ट, ठीक है। लेट कर कितने आसन किए जाते हैं, तो 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट के बल, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट के बल लेटना, ठीक है ना। 2 तरीके से लेटकर आप आसन कर सकते हो, एक पेट के बल लेटते हो, एक आप उल्टे पीठ के बल लेटते हो, ठीक है। तो लेट कर किए जाने वाले आसन तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर 2 तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट के बल लेटना, हम क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। जैसे इस तरीके से आप देखो, ये इमेज मेंशन किया गया है, कुछ इस तरीके से आप जो है पेट के बल अपना लेटोगे। इसके अंदर दो आसन को रखा गया है। सबसे पहले कौन कौन सा, एक आता है मकरासन, ठीक है, और दूसरा है आपका सलभाषण। मकरासन को हम मगरमच्छ मुद्रा भी कहते हैं। यहां से प्रश्न आ सकता है, ये 12th एग्जाम में भी पूछा गया था शायद, मेरे हिसाब से पिछले साल के पेपर की अगर हम बात करें तो इसको बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आसन है जो मगरमच्छ मुद्रा के रूप में किया जाता है, तो हम उसको मकरासन बोलते हैं, ठीक है। मगरमच्छ मुद्रा के रूप में हम इसको जानते हैं। इसको क्या स्पष्टीकरण क्या है, तो ये क्या करता है, इधर आप ध्यान दोगे तो शरीर को आराम देता है, खासतौर पर पीछे की ओर झुकने के बाद अस्थमा के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, उन लोगों को अस्थमा को रिमूव करना है तो मकरासन को वो लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मकरासन बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। सलभाषण की बात करते हैं, जिसको हम
टिड्डी मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिड्डी मुद्रा। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन इन्हीं आसनों के बारे में कोई भी आसन दे देगा, कुछ भी नाम पूछ सकता है, ठीक है, दे देगा कि टिड्डी मुद्रा को हम कौन से आसन के नाम से जानते हैं, तो शल भाषण इसका रियल नेम है, हम लोग इसको टिड्डी मुद्रा कहते हैं। ये क्या करता है? तो पीठ के निचले हिस्से को मजबूत करता है, नितंब और जांघों को टोन करता है। तो पीठ का निचला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा अगर बैक है तो ये हिस्सा हमारा, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो पीठ के जो निचला हिस्सा होता है, जो हमारे कमर का जो निचला हिस्सा होता है, हमारे नितंब और हमारे जांघों को टोन करता है और हमारे निचले हिस्से को मजबूत करता है। तो लेट कर कितने आसन किए जाते हैं? तो लेट कर हम दो तरीके से, पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर। तो पेट के बल लेटकर 2 आसन और पीठ के बल लेटकर भी 2 आसन। तो टोटल लेटकर हम कितने आसन करते हैं? 4 आसन। तो आपको ध्यान देना है, लेटकर कितने आसन किए जाते हैं? 4 आसन, जिसमें से 2 जो होता है वो पेट के बल होता है और जो 2 होते हैं वो पीठ के बल पर किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीठ के बल पर, जिसमें क्या होता है? हमारा चेहरा ऊपर होता है, ठीक है। पीठ के बल हम लेटेंगे तो हमारा चेहरा फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप इमेज देख सकते हो, है ना। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ पे ये जो चेहरा है ऊपर आ गया, हम लोग पीठ के बल पे लेटे हुए हैं, ठीक है। क्लियर है? सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें कैसे पॉइंट्स आपको मैं याद रखने हैं, कौन कौन से आसन इसमें किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे यहाँ पे विपरीत करणी। पहला आसन कौन सा है? विपरीत करणी। तो ये क्या करता है? हमारे ब्लड जो फ्लो होता है, रक्त का जो हमारा प्रवाह होता है, उसको उलट देता है, पैरों में सूजन को कम करता है, तनाव से हमें राहत देता है। तो हमारे पैरों में सूजन को कम करना, हमारे बॉडी में स्ट्रेस को रिमूव करना, ये सारे काम कौन करता है? तो विपरीत करणी। दूसरा है हमारा इसके अंदर स्वर्गासन, यानी कि कंधे पर खड़ा होना। कंधे पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि योग करने के दौरान वो कंधे पर खड़े हो जाते हैं ना, पैरों को ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? तो मस्तिष्क में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा, मतलब ये बढ़ाता है, थायराइड समारोह में सुधार करता है। तो लेट कर हम 4 आसन करते हैं, जिसके अंदर 2 आसन हम लोग पेट के बल करते हैं और 2 आसन हम लोग पीठ के बल करते हैं, ठीक है। तो पेट के बल आसन करने वालों में मकरासन और शलभासन, पीठ के बल पर आसन करने में आपका विपरीत करणी और सर्वगासन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जामिनर पूछ भी सकता है आपको कि पेट के बल हम लोग कितने आसनों को करते हैं, तो पेट के बल हम 2 आसन करते हैं, है ना। या यूं पूछ सकता है कि शलभासन जो है या फिर हमारा मकरासन, ये कौन से आसन का एक रूप है? क्या ये हम पेट के बल करते हैं या हम पीठ के बल करते हैं? ये चीजें आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक रह गया हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। 4 आसनों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना था। अब आता है, हम बात करते हैं उन्नत आसन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन्नत आसन, ठीक है। जो 4th पॉइंट हमारा है आज का, उन्नत आसन, ठीक है। योग मुद्राओं का चौथा टॉपिक, जिसके अंदर भी 2 आसन हम लोग करते हैं, ठीक है। एक होता है उत्कटासन यानी कि कुर्सी मुद्रा, और कुक्कुटासन, कॉकरोल पोज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉकरोल पोज बोलते हैं। ये क्या करता है? इच्छा शक्ति, सहन शक्ति को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। और कॉकरोल पोज क्या करता है? उन्नत भुजा संतुलन, कलाइयों को मजबूत करता है, फोकस में सुधार करता है। ये आप देखोगे, ये जो है ये सेकंड वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉकरोल पोज बोलते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कॉकरोल पोज, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कुर्सी मुद्रा। ये है हमारा कुर्सी मुद्रा, ठीक है। तो इधर आप देखोगे, यहाँ पे जो मेन चीज क्या है? कलाइयों को मजबूत करना। आपने देखा होगा यहाँ पे दिया गया उन्नत भुजा संतुलन, कलाइयों को मजबूत और फोकस को सुधार करना। तो ये हमारा कोकरोल पोज हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया? कुर्सी मुद्रा हो गया, ठीक है। कुर्सी स्टैंडिंग पोजिशन, सॉरी सिटिंग पोजिशन जो होता है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। प्राणायाम यानी कि श्वास विनियमन, ठीक है, विनियमन। तो जिसके अंदर हम बात करेंगे भ्रामरी के बारे में, जिसको हम ब्रीथ ब्रीथिंग भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा शीतली, तीसरा है हमारा शीतकारी। तो प्राणायाम के अंदर कितने हमारे आते हैं? 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन सा? ब्रीथ ब्रीथिंग, शीतली और शीतकारी, ठीक है। अब इधर देखो कि कैसे प्रदर्शन करें। एक तरफ दिया गया है और एक तरफ दिए गए हैं फायदे। एक तरफ हमें उसका नाम दिया गया है, प्राणायाम का नाम दिया गया है। एक तरफ हमारा लिखा गया है कि किस तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, और एक तरफ दिया गया है कि इसके फायदे क्या क्या है, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कैसे प्रदर्शन करें और इसके फायदे एक तरफ हमारे इसके बारे में बताया गया है।
तो जब आप भ्रामरी करोगे, ब्रीथ ब्रीथिंग करोगे, तो ये क्या है हमारा गहरी सांस ले, हम कैसे इसको कर सकते हैं, गहरी हमें सांस लेना है, गुनगुनाहट की आवाज के साथ हमें सांस को छोड़ना है। फायदे क्या क्या है, तो ये मन को शांत करता है, चिंता और क्रोध से राहत देता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं कि बैठ जाएंगे और सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना, तो इससे क्या होता है हमारे मन को शांत करता है, चिंता से और क्रोध से हमें दूर करता है। शीतली की बात करते हैं, पार्ट बी। शीतली क्या होता है, तो मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना और नाक से सांस को छोड़ना। ठीक है, मुड़ी हुई जीभ से, जैसे कि ये हमारा पार्ट ए हो गया जिसको हम ब्रीथ ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए 1 हो गया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथ ब्रीथिंग बोलते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया। जिस सेकंड आसन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपनी मुड़ी हुई जीभ से सांस लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखोगे क्या लिखा गया है, मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना और नाक से सांस को छोड़ना। आप इमेज में देखो, इस लड़की ने क्या करा है, जीभ को मोड़कर ये सांस ले रही है और नाकों से सांस को छोड़ रही है। इससे क्या होता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है, ये एसिडिटी और रक्तचाप को कम करता है, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको कम करेगा और एसिडिटी से भी आपको राहत दिलवाएगा। तो सेकंड पोजीशन हमारा, सेकंड पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतली बोलते हैं। यहाँ पे आपको इमेज से अगर आप समझ सकते हो, अगर आपको समझ में ना आए तो। तीसरा है हमारा शीतकारी, तो दांतों को भींचकर सांस ले और नाक से सांस छोड़े। तो तीसरा पॉइंट आप इधर देखोगे, ये देखोगे इधर इसकी इमेज देखो आप, ये क्या कर रही है, दांतों से सांस ले रही है और नाक से छोड़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है शीतकारी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शीतकारी। ठीक है, तीन चीजें हैं हमारा, प्राणायाम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यहां से भी प्रश्न आ सकते हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं योग निद्रा के बारे में, यौगिक नींद के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है उसके डेफिनेशन को जानेंगे, फिर हम उसके स्टेप्स क्या है, हम किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि हम अच्छे से कर सके, और एट दी एंड हम इसके बारे में फायदे के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो ये इमेज देखोगे आपके यहाँ पे योग निद्रा के बारे में बताया गया है ना, योग निद्रा के यहाँ पे बताया गया है। तो देखो ये क्या होता है, तो सचेतन गहन विश्राम की एक अवस्था होती है जिसके अभ्यास निर्देशित जागरूकता के साथ श्वसन में किया जाता है। ठीक है, हमको कैसे करना है, किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको श्वसन में लेट जाना है। ठीक है, इस आसन में आपको लेटना है। ठीक है, इस आसन में आपको लेट जाना है, उसके बाद सांस पर ध्यान केंद्रित करना है और निर्देशों का पालन करना है। शरीर आराम करता है जबकि मन जागृत रहता है। इस पोजीशन में क्या होगा, हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, वो क्या करता है, वो आराम करेगा और हमारा जो मन होगा वो जागृत रहता है। हमारा मन सोता नहीं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस पोजीशन में बिल्कुल ऐसे लेटते हैं तो वो सो ही जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको बॉडी को रेस्ट देना है और आपको मन से जागना है। ठीक है, इस पोजीशन में आपको बॉडी को रेस्ट देना है और आपको मन से आपको जागना है। ठीक है, फायदे क्या क्या है, तो फायदे में तनाव, चिंता, थकान को कम करना। ठीक है, साथ ही साथ याददाश्त और फोकस में सुधार करना, उपचार और गहरी नींद को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर योग निद्रा के बारे में आता है। ठीक है, इस पेज से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, सीयूटी का एग्जाम आप लोग दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रिया कपालभाति के बारे में। ठीक है, क्रिया कपालभाति अगला है हमारा क्रिया कपालभाति। तो आप सभी को स्कूलों वगैरह में भी कराया गया होगा ये। ठीक है, क्रिया कपालभाति यानी कि कपाल का मतलब होता है हमारा जो सर, हमारा माथा, साथ ही साथ भाति का मतलब होता है चमक। तो ये एक शुद्धिकरण तकनीक यानी कि षष्ठक्रम है जिसमें बलपूर्वक श्वास को छोड़ना और निष्क्रिय श्वास लेना शामिल होता है। तो आपको ध्यान देना है, कपालभाति का अर्थ क्या होता है, तो कपाल का मतलब हमारा हेड, हमारा सर, और भाति का मतलब हमारा चमक। ठीक है, तो ये एक शुद्धिकरण तकनीक जिसको षटक्रम हम बोलते हैं, षटक्रम बोल सकते हैं। कदम क्या क्या है, तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, पद्मासन और सुखासन में बैठना कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर में, इस बॉडी पोस्चर में आप बैठोगे। उसके बाद सामान्य रूप से आपको सांस लेना है, नॉर्मल तरीके से आप क्या करोगे, आप सांस लोगे, साथ ही साथ नाक से जोर से सांस छोड़े और पेट के संकुचन पर ध्यान दें। यहाँ आप देखोगे इमेज में मेंशन भी किया गया है, आपको क्या करना है, नाक से सांस को लेना है। ठीक है, अपने पेट के हिस्से के संकुचन में, थोड़ा सा पेट के हिस्से के संकुचन में काम करना है। ठीक है, उसके बाद नाक से सांस लोगे और नाक से ही आपको श्वास को छोड़ना है। ये देखो आप यहाँ पे संकुचन देखो, पहले पेट यहाँ पे था, फिर इस तरीके से आ गया। मान लो कि ये हमारा पेट है ना, तो आपको क्या करना है, आपको अंदर की तरफ करना है, ये जो है ये पार्ट जो है अंदर की तरफ पेट करना है। ठीक है, ये इस तरीके से
ठीक है, इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी वो क्या है बेनिफिट, फायदे क्या क्या है इसके, तो फेफड़ों से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, श्वास प्रणाली और मानसिक स्पष्टता में सुधार करना, वजन घटाने में सहायता करना और हमारी एकाग्रता को बढ़ाना शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्रिया कपालभाति को भी अच्छे से देख लेना है। एक क्वेश्चन इससे भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग CUT कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक तरीके से आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देने वाले हो, है ना। अगर आप चाहते हो कि आप कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छे कॉलेज में, DU के कॉलेजेस में आप जाकर पढ़ाई करो, तो बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है। और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नंबर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या रहता है इसके अंतर्गत। ठीक है, एक बंदा उद्यान, अब है हमारा एक टॉपिक जिसको हम बंधा उद्यान, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, बंधा उद्यान। ठीक है, अब इसका क्या आता है, अर्थ मीनिंग जान लेते हैं। तो उद्यान का अर्थ है ऊपर उठना। ये एक उदरीय लॉक है जिसमें सांस छोड़ने के बाद पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचा जाता है। आपने बहुत सारे रील्स वगैरह में देखा होगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे, या फिर किसी बाबा रामदेव को देखा होगा, कुछ इस तरीके से वो लोग करते हैं, है ना, कि पूरे पेट को अंदर ले जाएंगे और अंदर से उसको घुमाना, है ना, ऊपर करना फिर बाहर करना, इस तरीके से इसको किया जाता है, जिसको हम बंदा उद्यान बोलते हैं। कदम क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि सीधे खड़े हो जाए, पूरी सांस छोड़े। दूसरा, पेट को पसलियों के नीचे और अंदर की ओर खींचे, सांस को कुछ सेकंड तक रोक कर रखे और फिर छोड़ दे। तो ये हमारे कुछ इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। स्टेप से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत धीरे आप स्क्रीनशॉट लेके चलो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये हार्ड है मेरे हिसाब से। यूनिट 4 जो है आपके अंदर हार्ड कॉन्सेप्ट को रखा गया है इसमें, है ना। फायदे देख लेते हैं, तो हमारे पाचन अग्नि को उत्तेजित करना, पेट की मांसपेशियों को टोन करना, आंतरिक अंगों को सक्रिय करना और रक्त परिसंचरण में सुधार करना। किसका काम होता है, तो बंदा उद्यान का काम होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। ठीक है, और इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है यौगिक अभ्यास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता था, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अपना योगाभ्यास की मूल बातें, यूनिट 4 हमारा इसमें मेंशन था। ठीक है, तो आप सभी को पता है यूनिट 4 का ही नाम था कि योगाभ्यास की मूल बातें, है ना। तो उस मूल बातों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें खाली पेट अभ्यास करना चाहिए, आरामदायक कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो आरामदायक फ्लेक्सिबल कपड़ों का आप यूज करिए। साथ ही साथ अनुशासन और निरंतरता को बनाए रखें। आपने 2-3 दिन एक्सरसाइज करा, उसके बाद आपने एक्सरसाइज को बंद कर दिया, तो ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। आपको रेगुलर निरंतरता को बनाए रखना है। ठीक है, आपको नियमित 6 महीने 1 साल पूरे नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज जो भी है आपको फोकस करके करना है। आसन करने से पहले वार्म अप करें। आप जब भी कोई आसन करने बैठे तो उसको करने से पहले आप अपनी बॉडी का जो बॉडी पार्ट्स को है थोड़ा सा खोल ले, हल्का फुल्का वार्म अप वगैरह जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। शांतिपूर्ण, स्वच्छ और हवादार स्थान पर अभ्यास करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपको व्यायाम ही करना है तो आप घर की बंद दीवारों में कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको शांतिपूर्ण एक इलाका चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए। ठीक है, आप पार्क वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, अपने छत के टेरिस पे कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी हवाएं आती है। तो उस स्थानों पर आपको अभ्यास करना है। क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी है, तो आप ध्यान देना है। भोजन के तुरंत बाद अभ्यास ना करें। अगर आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद अगर आप कोई भी मान लो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप घायल या बीमार है तो योग करने से बचे। अगर आपके बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है, सपोज करो आप बीमार हो या आपको किसी भी चीज से आप ग्रसित हो, तो आपको उस स्थिति में योग नहीं करना है। ठीक है, अपने शरीर पर अधिक दबाव या बल ना डालें। अगर आप जिम भी जाते हैं तो भारी वेट का यूज ना करें। जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी बॉडी उठा सकती है वेट, आप उतना वेट उठाइए। आप अपने से ज्यादा वेट का यूज ना करें। अपने अभ्यास की तुलना दूसरों से ना करें। सपोज करो कि आपने जो भी एक्सरसाइज किया, आपने आपके अंदर कैपेबिलिटी 1 घंटा एक्सरसाइज करने की है, तो आपने 1 घंटा करा, लेकिन आपका दूसरा कोई दोस्त है वो ज्यादा कर रहा है, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर ना करें, उससे आप अपने आप को तुलना ना करें। ठीक है,
शोरगुल या शांत वातावरण में अभ्यास करने से बचें। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा शोर होता है, जहां पे वातावरण बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, वहां पर आप अभ्यास करने से बचिए, वहां पे आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करें क्या ना करें, यौगिक अभ्यास के अंतर्गत आपको सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। और ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी यूनिट 4 के लिए, सीयूटी वाले बच्चों के लिए, जितने बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में ला सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों में जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने सीयूटी एग्जाम का उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। ठीक है, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, यूनिट 5 के साथ बेसिकली। फिर हमारे अभी देखो 4 यूनिट हम लोगों ने कर लिए, 4 यूनिट हमारे और रहते हैं। उसके बाद हम हर यूनिट से एमसीक्यूज उठा के करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और एग्जाम से पहले आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं यूनिट 5 के साथ बहुत जल्दी आप सभी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट।